कक्षा छठवीं के स्टूडेंट, फाइनली आपका हिंदी का पेपर लेकर आ चुका हूँ, वो भी रियल पेपर है। ये रियल पेपर है, वायरल हो चुका है। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 का हिंदी का रियल पेपर जो आपको 24 नवंबर का होने वाला है। ठीक, तो 60 का आपका पूर्णांक रहेगा और 2.5 घंटे का आपका समय रहेगा। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, देखो। तो पहला क्वेश्चन आप करेगा, चिड़िया किसके खातिर गाती है? तो इसका राइट आंसर आप करेगा द नंबर, इसका राइट आंसर है बन बाबा के, इसका राइट आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन आप करेगा, कार्निस पर चिड़िया के कितने अंडे थे? तो 2, 3, 4 या 5? तो इसका राइट आंसर आप करेगा 3, इसका राइट आंसर है। ठीक, 3 अंडे थे। और तीसरा क्वेश्चन आप करेगा, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का क्या नाम था? तो सीता, गीता, छबीली, पार्वती। तो इसका राइट आंसर आपका छबीली, इसका राइट आंसर है। ठीक, उनका दूसरा नाम मनु भी था। और चौथा क्वेश्चन आप करेगा, जीवन का विलोम शब्द है? तो पतन, मरण, समाप्त, मोक्ष। तो वैसे तो जीवन का अंत होता है, इसका राइट आंसर आपका मरण, इसका राइट आंसर है। ठीक, और चौथे के बाद आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन आप करेगा, वह क्रिकेट खेलता है? रेखांकित शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है? तो क्रिकेट खेलता है, एक कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर करेगा क्रिया, इसका राइट आंसर है। ठीक, तो अब आते हैं छठवें क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन आप करेगा, किसके डर से राजप्पा ने आलम्बन आलम्बन अंगीठी में डाल दिया था? तो इसका राइट आंसर करेगा नागराजन के, अम्मा के या साथियों के? इसका राइट आंसर या पुलिस के? तो इसका राइट आंसर करेगा पुलिस, इसका द नंबर, इसका राइट आंसर है। ठीक, द नंबर इसका राइट आंसर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आप करेंगे प्रश्न, देखो, प्रश्न संख्या 7 से 10 तक उत्तर एक पंक्ति में लिखना है। तो 7वां क्वेश्चन आप करेगा, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? इसके राइट आंसर आपको वीडियो के अंत में दिखा दूंगा। ठीक, तो 7वें का राइट आंसर आपको बता दूंगा और 8वें सभी क्वेश्चन आपके जितने भी क्वेश्चन है उसके राइट आंसर आपको वीडियो के अंत में दिखा दूंगा। 8वां क्वेश्चन आप करेगा, चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता में आकाश को कैसे बताया गया है? और 9वां क्वेश्चन पड़ेगा, छोटी चिड़िया को क्या प्रिय है? ठीक, तो 9वीं के बाद 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। 10वां क्वेश्चन पड़ेगा, माँ मोहन की ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? ठीक, तो 11वां क्वेश्चन पड़ेगा, निम्न शब्दों के लिंग परिवर्तन करना है। तो देखो, मोर, मोर का राइट आंसर करेगा मोरनी, इसका राइट आंसर है। ठीक, मोरनी इसका राइट आंसर है, मोर का। और ब नंबर आप करेगा बा, दूसरा आप करेगा बर, तो बर का राइट आंसर करेगा बधु, बधु दूसरी का राइट आंसर है। ठीक, बधु दूसरी का राइट आंसर है। और तीसरा क्वेश्चन पड़ेगा स्त्री, तो स्त्री का पड़ेगा पुरुष, इसका राइट आंसर। ठीक, पुरुष इसका राइट आंसर है। और द नंबर आप करेंगे विद्वान, तो विदुष इसका राइट आंसर है, विदुष इसका राइट आंसर है। ठीक, विद्वान का लिंग परिवर्तन होता है विदुष, इसका राइट आंसर है। अब आते हैं 12वें क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन आपको है, निम्न शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो इसके राइट आंसर आपको वीडियो के अंत में दिखा दूंगा। ठीक, तो अब आते हैं 13वें क्वेश्चन पर। प्रश्न आपका देखो, प्रश्न संख्या 13 से 16 तक उत्तर अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है। ठीक, तो 13वां क्वेश्चन पड़ेगा, केशव और श्यामा कन्यादान क्यों बताया गया? 3 अंक की क्वेश्चन है और इसकी राइट आंसर आपको वीडियो के अंत में दिखा दूंगा। ठीक, तो 14वां क्वेश्चन पड़ेगा, अवलंबन को छाती से लगाकर रजप्पा क्यों रोने लगे? और 15वां क्वेश्चन पड़ेगा, झांसी की रानी कविता के आधार पर रानी लक्ष्मीबाई की विशेषताएं बतानी है आपको। और 16वां क्वेश्चन पड़ेगा, मास्टर जी ने मोहन की ऐसे ऐसे क्या दवाई बताई थी? ठीक, अब आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन आपका रहेगा, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सब प्रसंग व्याख्या करनी है आपको। 5 अंक की क्वेश्चन है। ठीक, तो आप पद्यांश देख सकते हो। पद्यांश आपका ये रहा, देखो, पहला पद्यांश आपका रहेगा 7वें क्वेश्चन का, इसका तो आपका ही रहेगा। और 7वीं बाद आते हैं 18वें क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन आपका रहेगा, 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे गए प्रश्न को उत्तर देना। ठीक, तो इसी की राइट आंसर आपको छाटना है। तो देखो, उपयुक्त गद्यांश के पाठ से लिया गया नाम लिखना है आपको, तो ये आपको नाम लिखना है और इसका राइट आंसर आपको वीडियो के अंदर भी बता दूंगा। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन पड़ेगा, लेखिका अब क्या महसूस करने लगी? तो लेखिका क्या महसूस करने लगी, इसका राइट आंसर है, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र से सहायना महसूस करने लगी। ठीक, इसका राइट आंसर है दूसरी का। और दूसरी का राइट आंसर आपका ये, और दूसरे क्वेश्चन का। और तीसरा क्वेश्चन पड़ेगा, लेखिका पहले किन रंगों के कपड़े पहनती थी? तो लेखिका पहले किन रंगों के कपड़े पहनती थी? इसका राइट आंसर पड़ेगा, देखो, पहले वो रंग बिरंगी कपड़े पहनती थी, मेरे पहनने ओढ़ने में काफी बदलाव था। ठीक, नीले जामुनी ये रंग थे आपके। ठीक, तो नीले जामुनी इसका राइट आंसर है आपका। तीसरे का राइट आंसर आपका ये। ठीक, तीसरी का राइट आंसर आपका यहाँ से लगा देना है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक, ये तीसरी का राइट आंसर है और ये दूसरी का राइट आंसर था। ठीक, तो ये दूसरी का राइट आंसर था। और तीसरी बात आती है चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन आप करेगा, लेखिका ने पिछले दशकों में किस प्रकार की पोशाकें पहनी थी? तो पोशाकें पहनी थी, इसका राइट आंसर आपका गहरे गहरे नहीं हल्के रंग, मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी थी, इसका राइट आंसर आप करेगा। ठीक, तो चौथे का राइट आंसर आपका ये रहेगा। और इसका राइट आंसर आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा। ये क्वेश्चन आप करेगा, पोशाक शब्द के तो समानार्थ शब्द लिखना है। ठीक, तो अब आते हैं 19वें क्वेश्चन पर। 19वां क्वेश्चन आप करेगा, 19वां क्वेश्चन है, अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक को 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक, तो इसके राइट आंसर आपको चाहिए तो कमेंट बता सकते हो या आप खुद लिख सकते हो। ठीक, तो आपसे बनता होगा। तो आप करेगा, अपने पिता को अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी संबंध में सूचना देते हुए एक पत्र लिखना है। ठीक, तो 19वीं बात आते हैं 20वें क्वेश्चन पर। 20वां क्वेश्चन आप करेगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जैसे मेरा प्रिय शिक्षक। और दूसरा पड़ेगा दीपावली और तीसरा पड़ेगा रक्षाबंधन। ठीक, तो अब आते हैं इसके राइट आंसर पर। राइट आंसर आपको ये रहे, देखो,
ये देखो सातवें का राइट आंसर है, सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये रहा है। ठीक, तो आप देख सकते हो लेखिका इतवार की सुबह सबसे पहले अपने मोजों और स्टॉकिंग धोने तथा जूतों की पॉलिश करने में काम करती थी। ठीक, तो ये सातवां क्वेश्चन है। इसका आठवां क्वेश्चन आपका रहेगा। आठवां क्वेश्चन था आपका, चांद से थोड़ी गप्पे कविता में आकाश को क्या बताया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि इस कविता में आकाश को तारों जड़ा जड़ा वस्त्र बताया गया है। ठीक, इसका राइट आंसर है। और आठवें क्वेश्चन के बाद आते हैं नौवें क्वेश्चन पर। नौवां क्वेश्चन आपका ये रहा। देखो नौवां क्वेश्चन आपका रहेगा, क्वेश्चन था आपका छोटी चिड़िया का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर पड़ेगा वाक्यांश। यदि आप कहते हैं कि एक छोटी चिड़िया ने आपको किसी चीज के बारे में बताया है तो आपका मतलब है किसी ने आपको इसके बारे में बताया है, लेकिन आप ये नहीं कहना चाहते कि वह कौन था। ठीक, तो इसका राइट आंसर है। और नौवीं बात आती है दसवीं। आपका 10वां क्वेश्चन है, माँ मोहन के ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? तो इसका राइट आंसर आपका ये रहेगा। ठीक, इसका राइट आंसर आपका ये है। और अब आते हैं 10वीं बात 11वें क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन, तो 11वें क्वेश्चन का विद्वान कलिंग होता है, तो विदुषी इसका राइट आंसर था। और 11वें क्वेश्चन के राइट आंसर आपके हो चुके हैं। तो अब आते हैं 12वें क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन आपका रहेगा, पानी की पर्यायवाची शब्द थे। तो पानी का जल, नीर, वारी, अम्बु आप दो लिख सकते हो। और वायु के पर्यायवाची थे हवा, पवन, समीर, अनिल और बात। इसका राइट आंसर है। ठीक, तो 12वीं के बाद आते हैं 13वें क्वेश्चन पर। 13वें का राइट आंसर आपका ये रहेगा। और क्वेश्चन था आपका, केशव और श्याम को नादान क्यों बताया गया है? केशव और श्याम को नादान दोस्त इसलिए कहा गया है क्योंकि वे चिड़िया की मदद तो करना चाहते थे पर उन्हें इसका सही तरीका नहीं पता था। उन्होंने दोस्ती और अच्छी भावना से अंडों को छुआ, उनके लिए भोजन पानी रखा, लेकिन उनकी इसी नादानी अज्ञानता के कारण चिड़िया ने अंडे को गंदा समझ कर गिरा दिया। ठीक, तो अब आते हैं 13वें के बाद 14वें क्वेश्चन पर। 14वां क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन था आपका, राजप्पा आलम्बन को छाती से लगाकर क्यों रोने लगा? तो इसका राइट आंसर करेगा, राजप्पा को अपना आलम्बन बहुत प्रिय था। नागराजन का आलम्बन उसने ही नष्ट किया था, इस कारण उसे अपना आलम्बन देने से उसे दुख पछतावा होने लगा, इसी से वह रोने लगा। ठीक, तो अब आते हैं 14वें के बाद अगले क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन था आपका, झांसी की रानी कविता के आधार पर रानी लक्ष्मीबाई की विशेषता को बतानी है। तो प्रस्तुत कविता में बताया गया कि रानी लक्ष्मीबाई ऐसी वीरांगना थी जैसे उस समय के सारे अस्त्र शस्त्र चलाने आते थे। वह शत्रुओं से वीर योद्धाओं की तरह लड़ती थी। वह घुड़सवारी में चतुर थी, अत्यधिक साहसी थी। रानी का अपने राज्य और देश के प्रति स्वाभिमान था और उसकी खातिर कुर्बानी देना अपना फर्ज मानती थी। वह निडर, पराक्रमी और बलिदानी भावना रखने वाली थी। ठीक, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16वें क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन आपका ये है, मास्टर जी ने मोहन के ऐसे ऐसे की दवा बताई कि इसे स्कूल से 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, उसमें वह अपने स्कूल का सारा काम पूरा करेगा, तब इसकी ऐसी ऐसी बीमारी दूर हो जाएगी। ठीक, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में आपको बताना है किस सब्जेक्ट के आपको पेपर चाहिए। ठीक, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ जैन।